स्वामी जी, ये जो गोल्डन फॉर्मूला हुसैन बता रहे थे, उसमें से एक है अच्छे से योग प्राणायाम एक्सरसाइज करना, खूब पसीना बहाना, जो हम तीनों हर रोज बहाते हैं, मैं, ज्योत्सना और अमित। खूब सारी हेल्दी अच्छी डाइट लेना और फिर अच्छी सी लंबी सी नींद लेना। इसमें से नींद, स्वामी जी, ये जो कोरियन ब्यूटी की हमने शुरुआत में बात कही, नहीं हुसैन ने बात कही, उसके लिए ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में कुल 168 घंटे होते हैं, इनमें 40 से 50 घंटे हम काम करते हैं, 42 से 55 घंटे सोने के लिए निकालें। अब 42 से 55 घंटे सुनकर ही ऐसा लग रहा है इतनी देर तक सोएंगे तो काम कब करेंगे। तो स्वामी जी, डेली रूटीन का आप ही सिस्टम बना दीजिए। प्रॉपर रूटीन क्या होना चाहिए? तो देखो, बहुत गफलत है, बहुत गफलत है दुनिया में। सोने के नाम पर, जागने के नाम पर, खाने पीने के नाम पर बहुत तरह की गफलत है। संबंधों के नाम पर, ब्याह शादी के नाम पर, कोई कह रहा है लिविंग रिलेशनशिप, कोई कह रहा है अरेंज मैरिज, कोई कहता है लव मैरिज, कोई कहता है नो मैरिज। स्वामी जी, अब आपको तो ये अनुभव है नहीं, लेकिन सारी शादियां एक ही होती हैं। अरेंज कर ले, लव मैरिज कर ले, बड़े सुखी है। हमारे अब्दुल कलाम साहब से लेकर के, मोदी साहब से लेकर के, हमारे योगी जी से लेकर के, रामदेव से लेकर के, लोग व्हाट्सएप पर मैसेज चलाते हैं, बिना ब्याह कराने वाले बड़े सुखी हैं। हाँ। तो भाई देखो, मैं ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन जो जैसे भी हैं वैसे ही सुखी रहें। जिन्होंने ब्याह नहीं करा रखा है वो अपना अंतर्मन भगवान के साथ जोड़ के रखे और सबसे प्रीति करें और सबकी सेवा करें। जिन्होंने ब्याह करा रखा है एक दूसरे का विश्वास ना तोड़ें और सलीके से कैसे जिए। कोशिश करें कि आप 10 बजे तक सो जाएं, कोशिश करें 9 बजे तक सो जाएं, तो हम तो 3 बजे ही उठ जाते हैं। 9-10 बजे के बीच में सो जाएं, अधिकतम 11 बजे सो जाएं, अधिकतम अमीर इमरजेंसी हो, ये तो अपरिहार्य परिस्थितियों में 12 बजे की मैं बात कह रहा हूँ। 12 बजे सो करके भी आप, और वैसे देर से सोते हैं ना तो अच्छी नींद नहीं आती। एक काल बनाया हुआ है भगवान ने, एक ईश्वरीय व्यवस्था है। सोने के लिए जो कालखंड है, एक जैविक घड़ी चलती है, क्या बोलते हैं इसको? समझिए, इसको सर्केडियन रिद्म कहते हैं। एक बायोलॉजिकल रिद्म, समझिए हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। हाँ। जो हमारे ब्रेन का छोटा सा हिस्सा पीनियल बॉडी, वो सनलाइट को मेजर करता है समझिए, और वो बताता है कि हमें कब सोना है और कब जागना है, और एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है, इसको मेलेटोनिन कहते हैं। वो उसी समय करता है, उसी समय करता है समझिए। आपको सोना हो तब शरीर में मेलेटोनिन का लेवल, गाड़ी चला रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, हाँ नहीं समझिए, नहीं समझिए, रिसर्च कर रहे हैं या तैर रहे हैं और वहां पर वो सीक्रेट कर दे तो आदमी डूब के मर जाए। नहीं समझी, तो ऐसे अवेयरनेस रहती है ब्रेन को, और जो लाइट है समझी वो तय करती है। अगर हम ज्यादा टाइम मोबाइल चला रहे हैं, करती है, और मन का संकल्प भी तय करता है, और एक पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी तय करती है। बिल्कुल समझी। एक जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, क्या बोलते हैं उसको, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, वो भी एक तय करती है। तो सबसे अच्छी नींद का समय है रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक का। जो 7-8 घंटे सोने वाले हैं उनके लिए रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का, लेकिन ये सही सोने का समय है। और फिर जागने का समय, फिर उसके बाद में योग 1 घंटा अनिवार्य है। जो 1 घंटा योग नहीं करेगा मुटियाएगा, मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी शुगर बढ़ेगा, लिवर किडनी के प्रॉब्लम आएंगे, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन होंगे, भीतर के ब्रेन की सिग्नलिंग गड़बड़ होगी। अब ब्रेन के 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में ब्रेन के न्यूरॉन से निकलने वाले सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स तक और अष्टचक्र नवद्वार 72 लाख 10,201 नाड़ियों तक पहुंचते हैं। तो भैया अपनी ब्रेन की सिग्नलिंग अच्छी रखनी है। लिवर के, किडनी के, लंग के, हार्ट के, पूरी बॉडी के इंटरनल जो फंक्शन है, पूरी बॉडी ऑटोनॉमिक सिस्टम पर काम करती है। हाँ, स्वामी जी, एक बात जो डॉक्टर अनुराग ने कही या किसी बाह्य हस्तक्षेप के, उस पर भी हम आगे बात जरूर करेंगे कि लाइट का एक्सपोजर, जब आपका जीवन सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का पूरा कालखंड अच्छा रहेगा। जी मेरे भाई।